नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ तेवतिया एकेडमी में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। लगातार पढ़ाई करने से क्या होता है, आपकी एक तो स्पीड अच्छी होती है और आपकी एकाग्रता पढ़ाई के प्रति बनी रहती है। तो आज मैं आपको वर्णमाला कराने वाला हूँ। वर्णमाला को बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे बैठा दिया जाएगा कि आप वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। और एक बात और आपसे बतानी है, हमारे सौरभ सर जो हैं वो थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कंटिन्यू क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही वो फ्री होंगे आपकी क्लास लेंगे, जीके जीएस और मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस वो आपकी लगातार लेंगे। जैसे ही वो फ्री होते हैं आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं टिंकू तेवतिया आपको आज से रोज़ हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। रात 8 बजे अपलोड हो जाया करेगी, आप रात 8 बजे क्लास देखेंगे। शुरू करते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ये स्वर इस प्रकार हैं, आप पढ़ सकते हैं। ए आ ई ऊ री ए औ और औ से औरत। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो वर्ण होती है। आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मौखिक आधार पर तो 11 है स्वरों की संख्या, और लिखित आधार पर कितनी है? 13, यानी कि 13 है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे 11। अगर पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 13। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। इन स्वरों को नाम क्या है? ये नाम आपके लिए दे रखे हैं पूरी सुव्यवस्था के साथ में। ऐसा अनार, आसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे से उल्लू, बड़े उसे ऊन, रैसा ऋषि, ऐसा एड़ी, ऐसा है ना, कोसा उखली, औसा औरत। ये आपके 11 स्वर हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। हिंदी वर्णमाला में जो यूज होते हैं वो सिर्फ हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का ही प्रयोग होता है। प्लुत स्वर जो होता है वो आपका नाटक रंगमंच जो होते हैं वहाँ पर प्रयोग होता है, और गली नुक्कड़ में जो आपके गांव में नाटक करने आते हैं, खेल दिखाने आते हैं, वहाँ पर प्रयोग होता है प्लुत स्वर। तो आपके सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। जिन स्वरों को बोलने में समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, यानी कि बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हम हर्ष स्वर कहते हैं। ये आपके 4 होते हैं। ए ई उ री, यानी कि एक मात्रा वाले वर्ण जितने भी होते हैं वो हर्ष स्वर में आते हैं, और 2 मात्रा वाले वर्ण जो होते हैं या 2 से अधिक मात्रा वाले वर्ण जो होते हैं वो किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। जिन स्वरों के बोलने में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ये जो है ना, ये एक मात्रा और ये 2 मात्रा वाले वर्ण, यानी कि हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों को बोलने में हर्ष दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मैंने अभी बताया था नाटक रंगमंच गली नुक्कड़ के नाटक, वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे किसी ने आवाज़ दी राम, तो ये क्या है? ये प्लुत स्वर है, यानी कि इस वर्ण में आ जो है वो बहुत लंबा खिंच रहा है, यानी कि 2 से 3 4 5 मात्राओं के बराबर समय लग रहा है बोलने में, तो ये क्या है? प्लुत स्वर है। इस तरह के स्वर जितने भी शब्द का प्रयोग होता है वे प्लुत स्वर में आते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? वो होते हैं आपके 3 प्रकार, अग्र, मध्य और पश्च। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मैंने अभी बताया था अग्र, मध्य और पश्च। अग्रभाग जीव का सबसे अगला भाग, मध्य भाग जीव के बीचों बीच भाग, और पश्च सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है
वो पश्च होता है। तो अग्रभाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं वो आपको दिख रहे हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऐसा एड़ी, ऐसा ऐनक, ये होते हैं आपके जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर। आप बोलकर देख सकते हैं ई ए ऐ। मध्य भाग जो होता है जीव का मध्य भाग प्रयोग होता है उस स्वर को बोलने के लिए। तो वहां पर कौन सा आता है, सिर्फ एक आता है, कौन सा, ए। फिर आता है आपके पश्च की बारी। जिन स्वर के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो कहाँ पर आएंगे, आपके पश्च में आएंगे। और इसमें एक और आता है आपका री। रैसा ऋषि जो होता है वो अग्रभाग में आता है। इस बात को आप ध्यान रखना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि रैसा ऋषि जीव के किस भाग से बोला जाता है। रैसा ऋषि आपका जीव के अगले भाग से बोला जाता है, री। तो अगला भाग यूज होता है रैसा ऋषि जो होता है उसे बोलने के लिए। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। अब देख लेते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। विव्रत, जिन स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जिस स्वर का उच्चारण करते टाइम हमारा मुख पूरा खुलता है वो क्या होता है, आपका विव्रत होता है। और विव्रत के अंतर्गत कौन सा आता है, सिर्फ एक आता है, आ को हम जब उच्चारित करते हैं तो हमारा मुख पूरा का पूरा खुलता है। इसके बाद आता है आपका अर्धविव्रत। अर्धविव्रत होता है आपका जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। इसमें लिखे हुए नहीं है, मैं अपने पास से लिखवा देता हूँ। इसमें आपका एक तो आता है ए, ऐसे अनार जिसे बोलते हैं, एक तो ऐसे अनार आता है, एक आता है आपका ऐसे ऐनक आता है, ऐसे ऐनक आता है, एक आता है औश औरत, और एक आता है ओ, डॉक्टर वाला जो होता है ओ, वो आता है। किस में आते हैं ये सब, ये आते हैं आपके अर्धविव्रत में। अब आता है आपका अर्धसंवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं। अर्धसंवृत के भी लिखवाए हुए नहीं हैं, मैं लिखवा देता हूँ। अर्धसंवृत में 2 आते हैं, एक तो ऐसे एड़ी आता है और एक ओ से ओखली आता है। ये आते हैं आपके अर्धसंवृत में। और आपका बात अब आता है संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है उन्हें स्वर को हम संवृत स्वर कहते हैं। ई उ। ये क्या होते हैं, आपके संवृत होते हैं, यानी कि इनमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही आपके सौरभ सर फ्री हो जाएंगे वो क्लास कंटिन्यू लेंगे, लेकिन हिंदी की क्लास आपकी इस तरह से रोज़ अपलोड कर दी जाएगी। हिंदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी को आपको ऐसे पढ़ा दिया जाएगा जैसे आपने कभी हिंदी पढ़ी ही ना हो। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ट्रिक से भी पढ़ाई जाएगी हिंदी और बिना ट्रिक के पढ़ाई जाएगी। ट्रिक 95% काम करेगी, 5% हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन 95% सही रहेगी। आज तक मैंने बहुत पेपर एग्ज़ाम्स देखे हैं, उनमें ट्रिक हमेशा काम करती है। कुछ टॉपिक हैं जिन पर ट्रिक काम करती है, लेकिन वर्णमाला है इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको याद ही करनी पड़ेगी। बस वर्णमाला याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्लास आपको कैसी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आज क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला के अगले चैप्टर, अगले भाग के साथ में, क्लास नंबर 2 में।